इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 9। इसमें ये ब्रॉच है जो सिल्वर कलर की वायर का बना हुआ है। वायर जो है वो सर्कल बनाने में और इसके जो 5 डायामीटर हैं उनको बनाने में यूज़ की गई है। और ब्रॉच का जो डायामीटर है वो 35 mm है और 5 डायामीटर जो हैं वो इसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हमने फाइंड करना है नंबर 1 पे कितनी सिल्वर वायर जो है वो इसमें यूज़ की गई है और हर एक सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है। तो जो सिल्वर वायर है वो यूज़ की गई है सर्कल बनाने में और 5 डायमीटर बनाने में। तो सर्कल में कितनी सिल्वर वायर लगी होगी, जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो उसके लिए हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर of circle is equal to 35 mm, radius is equal to 35/2 mm। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr। वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और रेडियस जो है वो है 35/2 mm। 2 से 2 को कट करेंगे, 7 से 35 को कट किया 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 mm ये है सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल के जो सरकमफ्रेंस में इतनी वायर जो है सिल्वर वायर यूज़ हुई है। अब सिल्वर वायर जो है वो इसके 5 डायमीटर में यूज़ हुई है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिल्वर वायर used in 5 diameters is equal to डायमीटर जो है वो 35 mm है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 175 mm। इतनी वायर सर्कल में यूज़ हो गई और इतनी वायर 5 डायमीटर्स में यूज़ होगी। तो टोटल जो सिल्वर वायर यूज़ हुई उसकी लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड तो सरकमफ्रेंस में इतनी वायर यूज़ हुई और 5 डायमीटर में इतनी हुई, दोनों को हम ऐड कर लेंगे 110 + 175 तो ये आ गया 285 mm। तो इतनी लेंथ की जो वायर है वो चाहिए होगी इसका सर्कल और 5 डायमीटर बनाने में। अब हमने निकालना है कि हर एक सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है। तो 5 डायमीटर जो हैं वो सर्कुलर ब्रॉच को 10 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं।
और पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो पहले हम एंगल लिखेंगे हर एक सेक्टर का। एंगल ऑफ ईच सेक्टर पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और 5 डायमीटर इसे 10 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, इसलिए 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो हर एक सेक्टर का एंगल जो है वो है 36 डिग्री। और रेडियस पहले वाला, तो रेडियस जो है वो जो पहले लिखा था हमने 35/2 mm। तो अब हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर के एरिया का फार्मूला θ/360 πr²। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा एंगल है 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 35/2, इसे 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। 36 को कट करेंगे 1 लिखेंगे, 360 को कट करके 10, 7 1 7 5 5 1 5 2 2 1 और 2 से 22 को कट करेंगे तो आ गया 11। अब 11 से 35 को कर देंगे मल्टीप्लाई और ये आ जाता है 385/224 mm²। तो हर एक सेक्टर का एरिया जो है वो होगा 385/4 mm²। तो सम नंबर 10, इसमें अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं। अम्ब्रेला में जो तारें लगी होती हैं ऐसे, ये 8 रिब्स हैं और इक्वल डिस्टेंस पे लगी हुई हैं। तो अगर हम मान लें कि अम्ब्रेला को खोल दिया जाए और वो एक सर्कल की तरह ऐसे बनता है और जिसमें ये रिब्स जो हैं 8, ये सर्कल का रेडियस बन जाती हैं। रेडियस है 45 सेंटीमीटर और रिब्स की गिनती है 8। और हमने फाइंड आउट करना है एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 रिब्स जो हैं अम्ब्रेला की, उसके बीच में जो एरिया आ रहा है वो कितना है, ये हमने निकालना है। तो 2 रिब्स के बीच का जो एरिया, ये सेक्टर का एरिया बनता है। ये एक सेक्टर है तो जिसका रेडियस क्या है, जो रिब्स की लंबाई है, जहाँ सर्कल का रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एंगल पहले पता करना पड़ेगा, सेक्टर का एंगल कितना है, तो उसके बाद हम सेक्टर का एरिया जो है वो निकाल पाएंगे। तो रेडियस हमें बताया हुआ है 45 सेंटीमीटर है और रिब्स की गिनती है 8। तो 8 रिब्स जो हैं वो इस पूरे सर्कल को 8 सेक्टर्स में डिवाइड करती हैं। तो पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री जो 8 सेक्टर में डिवाइड हो गया, तो हर एक सेक्टर का एंगल जो है वो कितना होगा वो हम पहले निकालेंगे। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री को हम, ये 8 सेक्टर हैं इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे। जितने सेक्टर हों 360 को उतने से डिवाइड किया जाता है। तो इसे कट कर देंगे 8 1 8 4 8 5। तो 45 डिग्री जो है वो एंगल है हर एक सेक्टर का। तो सेक्टर का एंगल 45 डिग्री, रेडियस हमें बताया हुआ है। तो अब हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया बिटवीन
2 consecutive रिब्स। तो दो लगातार जो रिब्स आ रही हैं उसके बीच का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया का फार्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा एंगल है 45 डिग्री ओवर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 45 है। दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। तो कटिंग कर देंगे, 2 से इसे कट करेंगे तो आ गया 180। 2 से 22 को कट किया 11। अब 45 से इसको कट कर देंगे 45 1 तो 45 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 22,275 ओवर 7428 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो एक वाइपर जो है वो इससे के सेक्टर का है। सॉरी, वाइपर नहीं, दो रिब्स के बीच का एरिया जो है वो इतना है। सम नंबर 11, इसमें कार के दो वाइपर हैं। वाइपर जो है उसके ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के एंगल तक वाइपर जो हैं वो एरिया जो है वो स्वीप करते हैं, साफ करते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स, कि दोनों वाइपर द्वारा कितना एरिया जो है वो साफ किया जाएगा। तो वाइपर जो है 115 डिग्री तक के एरिया को साफ करते हैं, तो ये एक सेक्टर बन जाता है जिसका रेडियस वाइपर के ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और एंगल हमें दिया हुआ है 115 डिग्री। तो ये सेक्टर का एरिया जो है यही वो एरिया है जो वाइपर जो है वो स्वीप करता है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ वाइपर 25 सेंटीमीटर, एंगल 115 है। तो क्योंकि दो वाइपर हैं, दोनों ही सेम इसी तरह एक ही एंगल पे एरिया स्वीप कर रहे हैं, तो हमने दोनों का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया क्लीन्ड at each sweep of blades तो जो एरिया है वो एक सेक्टर का एरिया है। सेक्टर के एरिया का फार्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल है 115 डिग्री ओवर 360। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है जो ब्लेड की लंबाई है 25 इंटू 25। और क्योंकि हम ये एरिया जो है वो आएगा एक ब्लेड द्वारा स्वीप किया गया, तो ये वाला एरिया जो है ये है एक ब्लेड द्वारा स्वीप किया गया एरिया। तो हमने दोनों का निकालना है, तो हम लिखेंगे टोटल एरिया
cleaned by 2 wipers. तो दोनों वाइपर्स द्वारा जो एरिया क्लीन किया गया है, ये एक वाइपर द्वारा क्लीन किया गया एरिया है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 115/360, 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। तो कट कर देंगे 2 से इसे 180 को 5 से कट कर देंगे 36, 5 से इसे कट कर देंगे 23। अब इसको 2 से कट करेंगे तो आ गया 18, 2 से 22 को कट करेंगे तो आ गया 11। अब आगे कटिंग नहीं होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 को 11 से, फिर 25 से, फिर 25 से। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 1,58,125 ओवर 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो 2 वाइपर हर स्वीप में क्लीन करेंगे। सम नंबर 13, इसमें राउंड टेबल कवर है जैसे ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है, और टेबल कवर का जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। इसमें 6 डिज़ाइन बने हुए हैं इक्वल, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, और हमने कॉस्ट निकालनी है डिज़ाइन को बनाने की एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम सारे रेडियस जो हैं वो ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, तो ये सर्कुलर जो टेबल कवर है वो 6 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, और सेक्टर में जो ये डिज़ाइन वाला एरिया है ये एक माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर में से ये पिंक कलर में जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है AOB, तो सेक्टर में से ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर देंगे तो वो रह जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब डिज़ाइन का एरिया, और वो होगा डिज़ाइन के एक पार्ट का एरिया। डिज़ाइन जो है वो 6 पार्ट में है, तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा पूरे डिज़ाइन का एरिया। फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये एक जो डिज़ाइन वाला एरिया है, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ टेबल कवर 28 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें इसका एंगल भी पता करना पड़ेगा क्योंकि इसका एंगल हमें मालूम नहीं है। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर तो एंगल जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, और ये सर्कल जो है 6 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, तो हर एक सेक्टर का जो एंगल होगा तो 360 डिग्री को हम, क्योंकि 6 सेक्टर में डिवाइड है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कट करके ये आ जाता है 60 डिग्री। तो हर एक सेक्टर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल आ गया। अब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो
माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का मेथड है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर में से ये रेड कलर की ट्राइंगल AOB जो है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे तो वो रह जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा जी एंगल है 60 डिग्री। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे थीटा 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस है 28, तो आर स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे माइनस 1/2 आर स्क्वायर है रेडियस 28 इंटू 28 और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/2। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 60 को कट करेंगे 1, 360 को कट करके 6, 7 1 7 4, 4 को 2 से कट करेंगे 2 2 3। ये कटिंग हो गई। इसी तरह इधर कटिंग कर देंगे। 2 से 28 को कट किया 14, 2 से 14 को कट किया 7। अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 जो है उसे हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 को 22 से। तो ये आ जाता है 2 3 2 1। तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1232/3 माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 28 को 7 से, तो 196 √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमें सम में दी हुई है 1.7। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट में ले आएंगे तो डिवाइड करके आ जाता है 410.66 माइनस 1.7 से 196 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 333.2। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस करके आ जाता है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है डिज़ाइन के एक पार्ट का, इस पार्ट का। तो इस तरह के जो 6 पार्ट हैं टोटल, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन कितना होगा? एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू, ये डिज़ाइन के एक पार्ट का एरिया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिज़ाइन 6 पार्ट में डिवाइडेड है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो 6 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो आ जाता है
464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिज़ाइन का एरिया है। अब हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35 रुपीज़। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन को बनाने की जो कॉस्ट है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी हुई है, उससे हम डिज़ाइन के एरिए को कर देंगे मल्टीप्लाई। 0.35 रुपीज़ ये हमें कॉस्ट दी हुई थी, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ जाती है 162.68 रुपीज़ डिज़ाइन को बनाने की कॉस्ट।